नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रसाद पासी ये अयोध्या के सांसद हैं। 2024 में इन्होंने भाजपा को हराया था, अयोध्या के सांसद बने थे। 80 साल के व्यक्ति हैं, पासी समाज के व्यक्ति हैं। उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उनकी तस्वीरों के साथ, उनके पोस्टर के साथ जो व्यवहार किया गया, वो आपकी आंखों के सामने है दोस्तों। अयोध्या में ये हुआ, सनातन नगरी अयोध्या में ये हुआ। आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीर पर इस तरीके से चप्पल मारे गए। और ये देखिए तमाम पोस्टर यहां पर हैं। कहा जा रहा है कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। क्यों क्यों अपमान हो रहा है? क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी हो या विपक्ष का कोई भी सांसद हो, वो इस बात का सवाल पूछ रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी, चंदे की चोरी कैसे हो गई। यह सवाल पूछना सनातन विरोधी हो जाना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बताते हैं, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, कि लोगों ने पूरी श्रद्धा से चंदा नहीं दिया, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। सदन में खड़े होकर यह बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सपाइयों का पैसा चोरी हो गया, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, बात पैसे चोरी की नहीं है। भगवान के सामने पैसों का कोई मोल नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर धर्म के स्थल पर, अगर पूजा के स्थल पर, प्रभु के स्थल पर इस तरीके का खेल होगा, इस तरीके की चोरी होगी, लोगों की आस्था का मजाक बनेगा, भावनाओं से खिलवाड़ किया जाएगा, तो सवाल तो लोग पूछेंगे। अवधेश प्रसाद पासी का कसूर क्या है? मैं आपको वो छोटा सा घटनाक्रम बता देता हूं, उसके बाद खबर पर आगे बढ़ूंगा। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ बयान हैं। संसद परिसर में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। एक नुक्कड़ नाटक के जरिए सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। नुक्कड़ नाटक में पप्पू यादव थे, रुचि वीरा थी। पप्पू यादव एक साधु के किरदार में थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से अयोध्या में चंदे की चोरी हुई है। समाजवादी पार्टी लगातार दान पेटी लेकर प्रदर्शन कर रही है और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि जो भी हमारे पास दान आ रहा है, चंदा आ रहा है, चढ़ावा आ रहा है, यह हम प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे। एक प्रतीकात्मक विरोध है कि चंदे की चोरी हुई है। वहां अवधेश प्रसाद पासी मौजूद थे। पप्पू यादव ने अवधेश पासी के पैर छुए, साधु के किरदार में थे पप्पू यादव। यह गलती पप्पू यादव से हुई। पप्पू यादव के हाथों में प्रभु श्री राम की एक तस्वीर थी, रामलला की एक तस्वीर थी। जब वो अवधेश प्रसाद पासी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े तो गलती से वो तस्वीर जमीन पर छू गई। अवधेश प्रसाद पासी ने उसी वक्त अपने पैर पीछे किए, लेकिन अब इस पर हंगामा किया जा रहा है। 18 लाख मतदाता हैं अयोध्या में। जिन मतदाताओं ने अवधेश पासी को अपना सांसद चुना है, निर्वाचित सांसद है, राज्यसभा में नहीं बैठे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़के गए हैं, आपकी प्रचंड आंधी लहर के बीच में चुनाव जीत कर गए हैं, आपको अयोध्या में हरा कर गए हैं, और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। क्या व्यवहार हो रहा है, मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, फिर बयान भी सुनवाऊंगा। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर देखनी बहुत जरूरी है। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ये अवधेश पासी के साथ लोग यहां पर कर रहे हैं। अखिलेश यादव की भी तस्वीर ले रखी है, बहुत से लोग यहां खड़े हुए आप देख सकते हैं। ये अयोध्या में हुआ है। ये देखिए उनकी जो तस्वीर है, जो पोस्टर है, उस पर इस तरीके से गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है एक सांसद के साथ, एक पासी समाज से आने वाले व्यक्ति के साथ ये व्यवहार हो रहा है दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं सुनवाता हूं एक बयान। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पवन पांडे, तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में, क्या उनका कहना है, इस बयान को सुनिए आप। सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। प्रिय देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों, प्रिय अयोध्या वासियों, कल अयोध्या में एक घटना घटी। हमारे अयोध्या के कुछ भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोगों ने अयोध्या के माननीय सांसद जी का पुतला जलाया, उनके चित्र पर गलत तरीके से दुर्व्यवहार किया। मैं भाजपा संघ और विहिप के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब ये राम मंदिर चोरी पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता ने पुजारी को चप्पल से पीटा। जब ये पुजारी को चप्पल से पीटा गया, भगवा भेषधारी पुजारी जिसने भगवा वस्त्र धारण किया था,
तो आपकी आत्मा नहीं जगी, आपका सनातन नहीं जगा, आपका हिंदू नहीं जगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पीटा था, इसलिए आपका सनातन मर गया, आपकी आत्मा मर गई, आपका हिंदू जो जग रहा था सो गया। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार जी के रोड शो में लखनऊ में, जिन हनुमानगढ़ी बजरंग बली की हम लोग पूजा करते हैं, जो हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र है, बजरंग बली के एक हाथ में गदा, एक हाथ में भाजपा का झंडा लेकर नचाया गया, बजरंग बली को नचनिया बनाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों, संघ और भीड़ के लोगों तुम्हारी आस्था नहीं जगी, तब तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली, तब तुम्हारा हिंदुत्व और सनातन सो गया था। कहां से लाते इतना चरित्र में दोगलापन? पूरी अयोध्या, पूरा देश देख रहा है कि चरित्र में कितना दोगलापन है कि आपके लोग करते हैं तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। मैं एक बात को बिल्कुल जायज कह रहा हूं, मैं सच बोलूंगा। उस दिन जो घटना सदन में घटी, वहां पर पप्पू यादव जी से एक चूक हुई कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो फोटो उनके हाथ में थी वो जमीन में छुई, वो गलती हुई। उस गलती को मैं बिल्कुल अयोध्या वासी होने के नाते डंके की चोट पर स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन क्या अवधेश प्रसाद जी पप्पू यादव से कह रहे थे मेरा पैर छुओ? आप वो वीडियो ध्यान से देखिए, अवधेश जी पीछे की तरफ भाग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं मेरा पैर मत छुओ, मेरे पैर पे ऐसा कुछ मत करो। लेकिन आप बिना में बेवजह आपने केवल माननीय सांसद अवधेश प्रसाद का अपमान नहीं किया है, आपने संपूर्ण पीडीए समाज का, दलित समाज का और 18 लाख अयोध्या वासियों का अपमान किया है। यह याद रखिएगा संघ भीप और भाजपा के लोगों, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग में बजरंग बली बने हैं, आप बताइए बजरंग बली को पतंग बना के जब उड़ा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकली? क्यों? अयोध्या के पूज्य संत मानता, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली? तब हनुमान जी का अपमान, बजरंग बली का अपमान नहीं हुआ? ये कक्षा 1 में पढ़ने वाले प्रभु श्री राम को मोदी जी पकड़कर स्कूल ले जा रहे हैं, तब आपकी भावना आहत नहीं हुई? आपको बुरा नहीं लगा कि प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है? बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा होगा, क्योंकि आप आसाराम बापू और राम रहीम की परंपरा के लोग हो, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से कल माननीय सांसद अवधेश प्रसाद का अपमान किया गया, जिस तरह से उनके चित्र पर चप्पल और जूतों को दिखाया गया, वीडियो बनाकर वायरल किया गया, यह आप याद रखिएगा, यह पूरे संपूर्ण दलित समाज का अपमान है, पीडीए समाज का अपमान है, अयोध्या की जनता का अपमान है। और आप किस नैतिकता की बात कर रहे हो संघ भीप और भाजपा के लोगों? चंपत राय ने पूरी राम मंदिर का चढ़ावा लुटवा दिया, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने। आपके मुंह से आवाज नहीं निकली कि आपका गनर वापस हो जाएगा, डरपोक कहीं के। गनर के चक्कर में मुंह से आवाज नहीं निकली कि राम मंदिर का चढ़ावा जो चोरी हुआ उस पर कार्रवाई हो। आप अवधेश प्रसाद पे एफआईआर कराने की बात करते हो, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल पे एफआईआर क्यों नहीं कराते कि राम मंदिर लुटवा लिया? आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती? राम मंदिर के नाम पर राजनीति की रोटी सेकते हो और राम मंदिर का चढ़ावा लूट गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। प्रभु श्री राम भी आपका दोगला चरित्र देख रहे हैं, हनुमान जी महाराज, बजरंग बली भी आपका दोगला चरित्र देख रहे हैं। आपको प्रभु श्री राम और बजरंग बली भी माफ नहीं करेंगे, अयोध्या की जनता भी माफ नहीं करेगी और संपूर्ण दलित समाज भी माफ नहीं करेगा। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। ये पवन पांडे हैं दोस्तों, जिन्होंने एक विस्तृत बयान इस घटना पर दिया, पूरी घटना के बारे में बताया। बस सवाल दोस्तों यही है कि आखिर अवधेश प्रसाद पासी का इतना बड़ा अपमान क्या पीडीए समाज इसे भूल जाएगा, इस अपमान को याद नहीं रखेगा, या फिर यह घटना, यह तस्वीरें आने वाले वक्त में बहुत बड़ी होने वाली हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।